हेलो दोस्तों। आज इस हथेली से बताएंगे नवग्रह में जो छाया ग्रह होता है राहु। आज हमारा सिर्फ आलोचना है राहु, यानी जिस जातक का हथेली में नेगेटिव राहु, यानी राहु बहुत नेगेटिव है, ऐसा जातक का हालात कैसा होता है, ऐसा जातक का हाथी का जो स्थिति होता है कैसा होता है। देखिए दोस्तों, ये जातक का लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन, हार्ट लाइन, ये लाख लाइन। राहु का जो एरिया होता है हाथ के बीच में, यानी बीज वाली स्थान, जिसे कहता है राहु का एरिया। हम हथेली के बीच की स्थान में जिसे राहु का एरिया मांगता है, और उसका ठीक नीच में ये है स्थान होता है केतु का स्थान। अगर किसी जातक के इस कलयुग में राहु का सही सही होना बहुत जरूरी क्यों होता है? अगर किसी जातक का राहु गड़बड़ी जाती, यानी गड़बड़ी नेगेटिव होता है, तो ऐसा जातक का स्थिति इस तरह सा होती है। देखिए, हम हथेली से पूर्ण विश्लेषण देते हैं इसका लाइफ लाइन, इसका माइंड लाइन, हार्ट लाइन। राहु जिस जातक का नेगेटिव होता है, उस जातक का लाख लाइन यहाँ से निकाल कर ठीक यहाँ से जाते हैं, लेकिन उसका लाख लाइन, ये जो राहु का एरिया है, ऐसे गायब हो जाता है। फिर यहाँ से लाख लाइन स्टार्ट होकर सोनी माउंट की तरफ जाता है। लेकिन ये जो स्थिति होती है, लगभग इस यहाँ से यहाँ तक भाग्य रेखा यानी लाख लाइन गायब है। यानी ये जो राहु का एरिया है, इस स्थान पे राहु रेखा भाग्य रेखा नहीं है, तो जातक का स्थिति कैसा होता है? अगर इस जातक के हाथ में स्थिति इस तरह सा बना हुआ है, तो ऐसा जातक को कुछ पंडित या कुछ पाम रीडर से जातक को सहायता लेना क्यों चाहिए, मैं बताऊंगा। अगर किसी जातक के इस वाले स्थान पे भाग्य रेखा मौजूद नहीं है, लगभग ये जातक का 25 से लगभग 45 साल तक, बहुत साल तक, हद तक, यानी जातक का जो आय का जो पूरा साधन है, इस उम्र में वो गड़बड़ा जाता है। जब जातक का इस तरह सा भाग्य रेखा गायब होता है, और किसी है तो इस तरह सा हरी तिरछी क्रॉस, इस तरह सा सिम्टम्स बना हुआ है, कोई क्रॉस है, ऐसा जातक का जो राहु होता है बहुत नेगेटिव होता है। यानी इस तरह का अगर आपके हाथ में किसी के घर में या किसी रिश्तेदार के घर में हथेली में इस तरह सा सिम्टम्स बना हुआ है, तो आप ऊपर की तरफ दी गए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल करके अपना पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आज आपको बताएंगे इस तरह सा हथेली होने से जातक को क्या क्या दिक्कत परेशानी होने लगती है। अगर यहाँ से यहाँ तक भाग्य रेखा गायब है, जो जातक 25 साल से लगभग 45 साल तक जातक के पास धन नहीं होगा। यानी जातक के पास धन होगा तो धन पूरी तरह से डूब जाएगा। जातक के पास धन नहीं आता भी नहीं होगा। जातक किसी काम करता हो तो उस काम में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। यानी जातक का जो काम है वो स्थिर नहीं हो पाता। ये जिम्मेदार उसके लिए राहु होता है। और इसी जातक के यहाँ से रेखा निकल कर इस तरह सा सिम्टम्स आए, तो जिसे कहते हैं राहु रेखा, यानी ये और भी तकलीफ देता है। यानी जातक का राहु बहुत नेगेटिव है, लेकिन इस तरह सा राहु रेखा जब लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन को काट देता है, तो और भाग्य रेखा को काट देता है, जातक का स्वास्थ्य चला जाता है, जातक का बुद्धि चला जाता है, जातक के पास धन नहीं होता, जातक का यानी जातक का जो जीवन है पूरी तरह से तबाही बन जाता है। अगर इस जातक के हाथ में इस तरह सा सिम्टम्स बना हुआ है, तो ऐसा जातक बहुत कर्ज की स्थिति बना देता है। क्योंकि मानो जिस जातक के हाथ में इस तरह सा सिम्टम्स बना हुआ है, ऐसा जातक के पास करोड़ों का प्रॉपर्टी होगा भी, वो एक झटके में शून्य पर आ जाएगा, शून्य में नहीं स्थिर होगा। जातक बहुत ऋण कर्ज इस तरह सा सिम्टम्स में डूब जाएगा। इस जातक को जो ऐसा जात जिस जातक को राहु का स्थिति ऐसा है,
ऐसा जातक बुरा लत का शिकार हो जाता है। यानी राहु एक भ्रम, एक छलावा जातक को गलत इन्वेस्ट गलत जगह में धकेल लेता है। इस तरह का जातक जुए, सट्टे, लॉटरी, गैम्बलिंग इस तरह सा हरकत करता रहता है। अगर जिस जातक को हाथ में इस तरह सा राहु रेखा बार बार काट रहा है, तो ऐसा जातक का जो घर परिवार उसके बजाय में बहुत अशांत होता है, घर में बहुत कलह कलेश होता है। यानी मानो जिस जातक का हाथ में इस तरह का राहु रेखा काटता है, तो राहु का जो मैं सलाह दूंगा, इसे तो 100% मैं राहु का उपाय नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन किसी जातक के मैंने बोल दिया आपका जो 1 करोड़ रुपया था, आप हमारे बुद्धि से काम चलाओगे तो वो 10 लाख में हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सलाह होता है, क्योंकि जातक को सुनने पर नहीं आना पड़ता है। जातक का कर्ज का स्थिति नहीं होने पड़ता है। अगर इस तरह का सिम्टम किसी जातक के पास होता है, ऐसा जातक बुरे लत का शिकार हो जाता है। क्योंकि मानो एक बात आपको बताऊंगा, तो ऐसा जातक के पास मानो 10 लाख रुपया है, ऐसा जातक ऐसा काम में गलत जगह में इन्वेस्ट कर देता और पूरी तरह से उसका 10 लाख डूब जाता है। तो इस 10 लाख के चक्कर में जातक किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास और भी 10 लाख कर्ज ले लेता है और उस गलत जगह में उस रुपया पैसा को डाल देता है और फिर डूब जाता है। इस तरह सा ऐसा जातक का जो हालत होता है, यानी कर्ज कर्ज की स्थिति ऐसा बनता है, करोड़ों में हो जाता है और ऐसा जातक कर्ज में दबे तले डूबे रहते हैं। यानी इस तरह सा सिम्टम्स वाला जातक को अपने जीवन में सुसाइड करने का वक्त भी आ जाता है, क्योंकि उसका घर बाहर सब कुछ कर्ज में डूबा रहता है। इसलिए अगर आपकी राहु नेगेटिव है, तो आप इस ऊपर की तरफ दी गए इस नंबर पर आप कॉल करके आपका जो पाम एनालिसिस रीडिंग वो ले सकते हो, क्योंकि हम आपको गारंटी देता है आपका जो इस तरह का स्थिति बना हुआ है, मैंने नीचे जो बताया था, तो उसके कुछ तो राहत आपको मिलेगा। ये इसलिए राहु को मैं बहुत नेगेटिव, यानी राहु हाथ में होना, नेगेटिव होना सबसे अच्छा बुरा माना गया है, और राहु लाइन बार बार काटना और भी नेगेटिव। इसलिए क्रॉस से भी ज्यादा हम राहु रेखा को बहुत नेगेटिव रेखा मानते हैं। और केमिस्ट्री में राहु नवग्रह में एकमात्र ऐसा ग्रह हो मिनटों मिनटे में जातक का खेल बिगाड़ देता है। आप खाने पीने में खर्च करोगे तो कितना खर्च करोगे, एक दिन में 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, लेकिन राहु एकमात्र ग्रह होता है। आपको 1 करोड़ रुपया आपके पास था, 10 मिनटों में वो गलत जगह में इन्वेस्ट करके आपको पूरा जमा हुआ पूंजी को जीरो में ला देता है। अगर आपकी इस वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।